हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स जो आपके बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है इस साल 2026 में। ठीक है। उसके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है। आप जो इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इस टाइप के जो आपके प्रश्न हैं वो आपके पूछे जाते हैं। और आपके लिए एक ये मोटिवेशनल कोट है कि रिजल्ट से पहले हार मत मानो। ठीक है। क्योंकि मेहनत कभी धोखा नहीं देती। ठीक है। लेबर नेवर गोज इन वैन। ठीक, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। तो आपको रिजल्ट से पहले जितना हो सके आपको मेहनत करना है। ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, ये आपका क्वेश्चन है बहुपद एफ एक्स। ठीक है। ये आपका बहुपद एफ एक्स 3x² - 7x + 2, तो f -1 का मान है। ठीक है। तो आपके लिए, या देखिए, इस क्वेश्चन को आप मतलब कैसे कर सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x² माइनस का 7x और प्लस का 2। ठीक है। तो जहां जहां आपका x है, ठीक है, x वाला टर्म है, वहां वहां पे आप क्या कीजिएगा, -1 पुट कर दीजिएगा, -1 रख दीजिएगा। तो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको बनाते हैं। 3 यहाँ पे है, यहाँ x² लिखा हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, x मतलब x के जगह पे -1 रख दीजिए। इस x के जगह पे -1 यहाँ रख दिए और इसका स्क्वायर कर दिए। दूसरा, यहाँ आप 7 है, फिर x है, तो x के जगह पे क्या रखिएगा, सिर्फ 1 रखिए, यहाँ -1 रखिएगा। ठीक है। और यहाँ प्लस का 2 हो गया। ठीक है। अब देखिए 3 -1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 ही होगा। और माइनस इंटू माइनस, यहाँ -1 है ना, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस। तो प्लस हो गया, और साथ में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और ये प्लस का 2, तो 3 प्लस का 7 प्लस का 2, सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 12। ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि बहुपद y² - 6 + 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तो अल्फा बीटा का मान होगा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो इसके हम लोग शून्यक यहाँ ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तो इक्वेशन आपका दिया है, आपका समीकरण दिया हुआ है y² - 6y + 8। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से बनाएंगे। शून्य निकालने के लिए इसको पहले हम बराबर 0 कर देते हैं, और 8 को ऐसे तोड़ते हैं कि गुना, मतलब इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पे 6 आ जाए। तो 4 × 2 कितना हो गया आपका, 8, और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। लेकिन ख्याल रहे कि -6 लाना है, इसलिए -4 और -2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 6 आएगा। और -2 में -4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 8 आएगा। ठीक हो। तो यहाँ देखिए प्लस का 8 है और माइनस का 6 है, तो यही आपका क्या निकलेगा, यही आपका 4 और 2 जो है, ये आपका यहाँ पे तोड़ के रखेंगे। ठीक है। y² माइनस का, देखिए ये हो जाएगा 4y और माइनस का 2y, और यहाँ प्लस का क्या निकल के आ गया, 8 = 0। अब यहाँ, अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो क्या हो गया, y, तो y -4। ठीक है। और माइनस, अब यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बचेगा सिर्फ y, और अंदर बच जाएगा -4 = 0। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो y -4 कॉमन है। तो इसमें क्या बच जाएगा आपका, y बच जाएगा, और यहाँ -2 बचेगा, क्या आ गया, 0 आ गया। तो y -4 = 0 एक बार कर देंगे। ठीक है। और एक बार करेंगे y -2 = 0। तो y बराबर कितना निकल के आ गया आपका, y बराबर निकल के आ गया 4, और एक यहाँ निकल के आ गया y बराबर 2। तो एक आपका शून्य हो गया 4, और एक शून्य हो गया
2। अब इन दोनों में से किसी को भी आप अल्फा बीटा मान सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि अल्फा बराबर 4 निकल के आ गया और बीटा बराबर क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। ऐसे स्टार्टिंग में ही मतलब कि हमें मालूम चल गया था कि इसका जो शून्य का आने वाला है 4 और 2 आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम तोड़े थे तो उसी समय हम इसका जो शून्य है वो मालूम कर लिए थे, लेकिन इसको आगे सॉल्व करके बता दिए कि ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 4 और 2 आया यहाँ पे, तो अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है ना, यहाँ अल्फा और बीटा निकल गया, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा निकल के आया 4 और बीटा निकल के आया 2, तो 4 दूनी कितना आया 8। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, काफी आसान क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही आसान रहते हैं, समझिए कि आपके फ्री के नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो कॉट एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का उल्टा क्या होता है, कॉट एक्स का जो आपका इनवर्स होता है, उल्टा होता है, वो टेन एक्स ही होता है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाए, देखिए कॉट एक्स, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, बी बाई पी, आपने पढ़ा होगा। और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी बाई बी, ठीक है। तो पी से पी कैंसिल, बी से यहाँ पे बी कैंसिल, क्या बच गया आपका 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसका दो और होता है रिलेशन, ठीक है ना, उसको भी याद कर लीजिएगा। एक होता है साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स बराबर 1 होगा, ठीक है। और एक होता है कॉस एक्स इंटू का सेक एक्स, ये भी बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये 3 रिलेशन है, इन तीनों रिलेशन में से कोई ना कोई एक बार पूछ देता है, ठीक है ना। तो यही 3 रिलेशन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, यदि रेखाएं 5x प्लस के वाई बराबर 8, ठीक है। और दूसरा है आपका 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 40, दो इक्वेशन दिया हुआ, क्या क्या इक्वेशन है आपका, 5x प्लस के वाई बराबर का 8 है, दूसरा है 15x प्लस का 6y और बराबर का 40 है। पूछ रहा है कि समांतर है, ठीक है, ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के समांतर, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। तो के का मान पूछा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो ये बाद वाले से तो मतलब नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, बाद वाले से कोई मतलब यहाँ पे है नहीं, बस इसी 4 से मतलब है, 1 2 3 और 4। क्या करते हैं हम इसमें, A1/A2, ठीक है। आप पढ़े होंगे जनरल फॉर्मूला इसके, A1/A2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा B1/B2। तो A1 कौन सा हो गया, A1 आपका 5x हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 5, A1 क्या हो गया आपका 5 हो गया, 5x नहीं 5 हो गया। और A2 क्या हो गया आपका 15 हो गया, तो 5/15। B1 क्या हो गया, B1 हो गया आपका K, ठीक है। और B2 आपका क्या हो गया 6 हो गया। अब इन दोनों को क्या करना, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा, देखिए 15 में गुना कीजिएगा के से तो 15 गुना के, और यहाँ पे हो जाएगा 5 में 6 से गुना कीजिएगा तो आपका 30 आ जाएगा। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 15 जब बराबर के इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इससे इसको काट दीजिएगा, कितना निकल के आएगा आपका 2 निकल के आएगा। तो के की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि साइन ए इज इक्वल टू ए बाई बी तो टेन ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए साइन ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका, साइन ए का वैल्यू दिया है ए बाई बी, ए बाई बी मतलब लंब बटा
लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब को हम लोग पी से करते हैं डिनोट, मतलब परपेंडिकुलर, और कर्ण को एच से। तो पी और एच दिया हुआ है, पी बराबर क्या दिया हुआ है, ए, और एच इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, tan ए। ठीक है, इसमें क्या होता है, काफी आसान क्वेश्चन होता है, दो चीज दिया हुआ होता है और आपको एक फाइंड करना होता है, एक निकालना होता है। तो tan ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P, मीन्स लंब बटा आधार होता है, P बाई क्या हो जाएगा, P, आपका B हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या कीजिएगा, B यहां से आप निकाल लीजिएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है आपका बी स्क्वायर, को बी स्क्वायर मतलब यहाँ आपको बी निकालना है ना, तो यहाँ पे बी स्क्वायर को एक साइड रखेंगे और क्या करेंगे, इस पी को इस बराबर के इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। बी इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है आपका बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और पी की जगह पे कितना है, पी की जगह पे आपका ए है, ए दिया हुआ है पी, माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बी निकल के आ गया। अब आपको क्या निकालना था, यहाँ पे बी ही निकालना था, तो बी निकल गया आपका। अब पी के देखिए पी बराबर क्या दिया हुआ है, ए, तो ए रख दीजिए, और बी की जगह पे कितना निकल के आया, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये tan ए की वैल्यू हो गई। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।